इटावा के कथावाचक कांड को लेकर अब सियासत तेज हो गई है और इस दंगल में एक तरफ सियासी दल हैं तो दूसरी तरफ जाति के आधार पर बने ऐसे संगठन जो इस मुद्दे को लेकर लॉ एंड ऑर्डर को भी अपने हाथों में ले रहे हैं। विपक्ष सरकार पर सवाल उठा रहा है तो वहीं सरकार इस इलाके में कठोर कार्रवाई के साथ साथ विपक्षी दलों पर सियासत करने का आरोप लगा रही है। इस मामले में अब यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा बयान दिया और समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा। पिछली सरकारों की उपलब्धि क्या है? जातीय संघर्ष करवा करके परिवारवाद के नाम पर एक जनपद एक माफिया देने, यही उनकी पिछली सरकारों की उपलब्धि रही है। योगी आदित्यनाथ ने आरोप लगाया कि पिछली सरकारों की वजह से जातीय संघर्ष हुए। यूपी के सामने पहचान का संकट था। पिछली सरकारों को जातीय संघर्ष कराने से और जातीय संघर्ष के आधार पर प्रदेश को पहचान के संकट से गुजारने में उन लोगों को फुर्सती नहीं थी। वे अपने परिवार के लिए करते थे, उन्हें प्रदेश से मतलब नहीं था। इस पूरे मामले में सियासत तेज तब हुई जब अखिलेश यादव की एंट्री हुई। उसके बाद यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी मैदान में उतर आए और समाजवादी पार्टी पर गंभीर आरोप लगा दिए। 23 जून को कथावाचकों के साथ मारपीट की गई और उनका सिर मुंडवाया गया। उसी के दूसरे दिन अखिलेश यादव ने पार्टी कार्यालय में कथावाचकों को सम्मानित किया और इस मामले को लेकर सरकार और बीजेपी को घेरा। यही नहीं, उसके बाद भी अखिलेश यादव ने कई बार इस मुद्दे पर बोला और मुख्यमंत्री पर सवाल भी उठाया। तो अभी तक क्या सो रहे थे मुख्यमंत्री जी? जब जगना था तब जगे नहीं। वहाँ जेल चले गए लोग, अपमानित हो गए। बताओ, 16 साल की उसकी चुटिया कट गई। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश के आरोपों पर पलटवार करते हुए जाति की राजनीति करने का आरोप लगाया। कोई दुर्घटना हुई जो गलत की, उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, लेकिन उसको समाजवादी पार्टी के कार्यालय में बुला करके जो कथावाचक है उनको यादव बना करके रख दिया। आप जातिवाद फैला रहे हो, आप उसे ब्राह्मण बनाम यादव की लड़ाई दे रहे हो। केशव मौर्य ने तंज कसते हुए कहा कि अखिलेश यादव सत्ता के लिए बेचैन है। कथावाचक कांड यूपी के इटावा में हुआ। इस पर सियासत लखनऊ से शुरू हुई और 3 दिन के अंदर बिहार तक पहुंच गई। बिहार चुनाव के मौके पर इस मुद्दे को आरजेडी भी तूल देने में जुटी हुई है। यूपी सरकार में सहयोगी ओम प्रकाश राजभर ने घटना की निंदा की, लेकिन अखिलेश यादव पर निशाना साधने से नहीं चुके। क्यों दान देते हैं? जबरी लेते हैं वो। भाई, आपके जन्म से लेके मरण तक आप उन्हीं के शरण में हो। योगी सरकार में मंत्री संजय निषाद ने इटावा कथावाचक विवाद की निंदा की है। उन्होंने कहा कि सभी को जीने का अधिकार है। आज के दिन में अगर ऐसे ही होता रहा तो पिछड़े अलग हो जाएंगे, दलित अलग हो जाएंगे। यूपी से निकलकर जातीय रंग वाला ये मुद्दा चुनावी राज्य बिहार भी पहुंचा। आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव ने कहा, पिछड़ा को अधिकार नहीं है कथा वाचक बनने का, कथा सुनाने का भगवान का। क्या हम लोग हिंदू नहीं है? क्या पिछड़ा समाज हिंदू नहीं है? क्या पिछड़ा समाज हिंदू नहीं है? हम जरूर भरोसा दिलाएंगे कि अगर बिहार में इस प्रकार का अगर काम कोई करेगा तो हम लोग छोड़ने वाले लोग नहीं। कथावाचकों के पक्ष में हुए प्रदर्शन के बाद यूपी पुलिस सतर्क हो गई है और मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया ताकि कोई संगठन हंगामा ना कर सके। एसपी क्राइम ब्रांच सुबोध गौतम ने पुलिस बल के साथ गांव जाने वाले मुख्य रास्ते पर पैदल मार्च किया और गांव की सुरक्षा बढ़ा दी। इस दौरान कई थानों की पुलिस के साथ पीएसी के जवान भी मौजूद थे। इटावा में पिछले दिनों हुए प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस ने फ्लैग मार्च किया। कथावाचकों के समर्थन में अहिर रेजिमेंट संगठन के कार्यकर्ता सड़क पर उतरकर हंगामा कर रहे थे, जिनके खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई भी की थी। वहाँ कानून व्यवस्था की विपरीत स्थिति उत्पन्न हो गई। इस पर 19 लोगों को हिरासत में लिया गया है तो उनकी 13 गाड़ियां जब्त की गई हैं। इस संबंध में एफआईआर पंजीकृत करके कठोर विधिक कार्रवाई की जाएगी। गुजरात के अहमदाबाद में जगन्नाथ रथ यात्रा के दौरान गजराज गुस्से में आ गए और अचानक बेकाबू हो गए। हाथी के बेकाबू होते ही वहां पर अफरा तफरी मच गई, लोग भागने लगे। महावतों ने हाथियों को काबू करने की कोशिश की, लेकिन काफी देर तक उन्हें मशक्कत करनी पड़ी। आगे आगे हाथी और पीछे पीछे महावत और दोनों ओर लोगों की भीड़ खड़ी थी। काफी शोर के बीच जब हाथी बेकाबू हुआ तो लोग काफी डर गए।
हाथी को संभालने के लिए एक नहीं बल्कि 2 महावत पीछे पीछे दौड़े। दोनों महावत लोगों को किनारे हटने के लिए कह रहे थे और हाथी को मनाने की कोशिश भी। पुलिस भी सीटी बजाकर लोगों को सावधान करती दिखी। कुछ दूरी तक हाथी के पीछे पीछे महावत दौड़ते रहे और आखिरकार दोनों ने हाथी को रोक लिया। देखिए, हाथी के बेकाबू होने से अहमदाबाद में रथ यात्रा करीब 10 मिनट से ज्यादा देरी तक रुकी रही। लोग डर गए थे, भगदड़ की स्थिति बन गई थी। लेकिन सवाल है कि ये हाथी बेकाबू क्यों हो गए, इसकी वजह भी सामने आ गई है। डीजे की तेज आवाज भगदड़ की वजह बनी। इस सीसीटीवी फुटेज को ध्यान से देखिए। सड़क किनारे भीड़ खड़ी थी, उसी बीच से एक गाड़ी आ रही थी और उसके पीछे पीछे हाथी। हाथी को बेकाबू होता देखकर ड्राइवर ने गाड़ी को किनारे कर लिया और हाथी भागते हुए आगे बढ़ गया। लेकिन भगदड़ की शुरुआत इस गाड़ी की वजह से बताई जा रही है। इस गाड़ी में डीजे बज रहा था और इसके ठीक पीछे कई हाथी थे। शोरगुल ज्यादा हुआ तो इस गाड़ी के किनारे से होकर हाथी भागने लगा। हाथी आगे आगे भाग रहा था और पीछे पीछे कई लोग दौड़ रहे थे। इस घटना को घरों की बालकनी और छतों से लोग अपने कैमरों में रिकॉर्ड कर रहे थे। हाथी के बेकाबू होने की एक और वजह इस वीडियो में देखिए। गाड़ी के पीछे चल रहा हाथी चिंघाड़ रहा था। हाथी के पैरों में जंजीर बंधी थी और भागने से पहले कुछ महावत रस्सी लेकर उसे काबू करने की कोशिश कर रहे थे। वहीं रथ यात्रा को मैनेज करने वाले कार्यकर्ता सड़क किनारे खड़े लोगों को दूर हटा रहे थे। इसी बीच हाथी एक झटके के साथ महावतों के घेरे से निकलकर भागने लगा। रथ यात्रा के दौरान सिर्फ एक हाथी बेकाबू नहीं हुआ था, कई हाथी रास्ता बदलकर गली में चले गए, जिसकी वजह से माहौल और ज्यादा डरावना हो गया। इस भगदड़ में 2 से 3 लोग घायल हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में एडमिट कराया गया। अहमदाबाद की रथ यात्रा में कई हाथी शामिल थे, लेकिन उनमें से 3 हाथी बेकाबू हुए। खाडिया के पास एक चौराहे पर जब ये तीनों हाथी बेकाबू हुए तो अफरा तफरी मच गई। इन तीनों पर कोई सवार नहीं था, सिर्फ चौथे हाथी की पीठ पर एक लड़का बैठा हुआ था। महावत तीनों को यात्रा में शामिल कराने की कोशिश में जुटे थे। जैसे ही हाथी गली में दाखिल हुए, महावतों की हवाइयां उड़ गई। हाथियों को संभालने और मनाने के लिए वो पीछे पीछे भागे, लेकिन हाथियों ने किसी की बात नहीं मानी। काफी मशक्कत के बाद महावतों ने हाथियों को काबू में किया और बेकाबू हाथियों को दूसरे रास्ते से ले गए। रथ यात्रा के रूट पर सुरक्षा के चलते डीजे बंद कराए गए। तीनों हाथियों को रथ यात्रा से हटा दिया गया, लेकिन इस अफरा तफरी में कई लोग हाथियों की चपेट में आ गए। एक महावत ने किसी तरह हाथी की पीठ से कूदकर अपनी जान बचाई। कुछ लोग जान बचाने के लिए भागे, लेकिन हाथियों की चपेट में आकर गिर गए और गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। बात मध्य प्रदेश की, जो वाकई गजब है। यहाँ मुख्यमंत्री को भी चूना लगा दिया जाता है। रतलाम के एक पेट्रोल पंप वाले ने मुख्यमंत्री के काफिले की कार में ऐसा डीजल भरा कि कुछ दूर जाने के बाद कई कार एक साथ बंद हो गई। सोचिए, मुख्यमंत्री के काफिले को भी धक्का लगाना पड़ गया, जिसके बाद कार को धक्का लगाना पड़ा। कार बंद होने की जांच की गई, फिर कार को धक्का लगाकर किनारे किया गया। रतलाम के इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव में शामिल होने जा रहे मुख्यमंत्री मोहन यादव की गाड़ी में डोसी गांव के एक पेट्रोल पंप से डीजल डलवाया गया था। मुख्यमंत्री के काफिले में 12 से ज्यादा गाड़ियां शामिल थी। सभी गाड़ियों में उसी पेट्रोल पंप से डीजल भरवाया गया था। जिन 1 दर्जन से ज्यादा गाड़ियों में डीजल डलवाया गया था, वे अचानक रास्ते में बंद हो गयी। पहले तो मामला तकनीकी खराबी का लगा, लेकिन जब जांच हुई तो पता चला कि डीजल में ही खराबी है। डीजल में पानी पाया गया। मुख्यमंत्री के काफिले की गाड़ियों में पानी वाला डीजल भरने की खबर से हड़कंप मच गया। फिर क्या था, तत्काल कार्रवाई करते हुए पेट्रोल पंप को सील कर दिया गया और जांच के लिए सैंपल भेज दिए गए। प्रशासन ने अपनी शुरुआती जांच में आशंका जताई है कि ये मामला डीजल टैंक में बरसाती पानी के रिसाव का हो सकता है। जांच रिपोर्ट आने के बाद प्रशासन आगे की कार्रवाई करेगा। मुख्यमंत्री के काफिले जैसे हाई सिक्योरिटी मामले में इस तरह की लापरवाही ने सुरक्षा व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े कर दिए हैं, जिसके बाद जिला प्रशासन और पेट्रोलियम विभाग की टीम छानबीन में जुट गई है। इस बीच भारी बारिश की वजह से पेट्रोल टैंक में पानी के रिसाव की आशंका जताई गई। पानी रोड से काफी बहुत ज्यादा बह के आ रहा था और पानी इकट्ठा हमारे चेंबर तरफ ही हो रहा था। पेट्रोल पंप पर मौजूद ग्राहकों ने भी इसके पहले मिलावटी डीजल मिलने की बात से साफ इनकार किया।
हाँ ऐसा कुछ आया नहीं था, शिकायत की तो 1-2 महीने डलवाया था, पहले शिकायत नहीं आई। जानकारी के मुताबिक पेट्रोल पंप के कर्मचारी दिन में 2 से 3 बार पेट्रोल डीजल की जांच करते हैं। पेट्रोल पंप के कर्मचारियों ने डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाया भी कि कैसे पेट्रोल डीजल की जांच की जाती है। ऐसे में सवाल उठता है कि पेट्रोल पंप कर्मचारियों से इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हो गई। फिलहाल मामले की जांच जारी है। राजस्थान के अलवर के एक टोल प्लाजा पर बदमाशों का टोल कर्मियों से झगड़ा हो गया। इसके बाद बदमाशों ने न सिर्फ टोल कर्मियों से मारपीट की बल्कि टोल कर्मियों पर कार चढ़ाने की भी कोशिश की। फिल्मी स्टाइल में थार सवार वापस आए और रॉन्ग साइड काउंटर पर टोल कर्मियों को कुचलने की कोशिश की। हालांकि डिवाइडर से टकरा कर कार पलट गई। जैसे ही कार पलटी, टोल प्लाजा पर हड़कंप मच गया। टोल कर्मियों ने इधर उधर भागकर खुद की जान बचाई। एक टोल कर्मी गंभीर रूप से घायल भी हो गया, जिसका इलाज जारी है। कई टोल कर्मियों को चोटें भी आई। वो तो भला हो कि रॉन्ग साइड से आई तेज रफ्तार थार टोल प्लाजा पर पलट गई, नहीं तो थार सवारों की जो मंशा नजर आई उसको देख लगता है कि यह हमला कई लोगों की जान भी ले सकता था। टोल मैनेजर ने थार सवारों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवा दी है। नोएडा के फेज 1 का सेक्टर 2 इलाका आज भयंकर आग से धधक उठा। नील पेंट बनाने वाली फैक्ट्री में आग ऐसी लगी जिसकी लपटें और उसका धुआं कई किलोमीटर दूर से देखा गया। नोएडा के फेज 1 का सेक्टर 2 इलाका आज भयंकर आग से धधक उठा। नेल पेंट बनाने वाली फैक्ट्री में आग ऐसी लगी जिसकी लपटें और धुआं कई किलोमीटर दूर से देखा गया। वो धुआं नेल पेंट बनाने वाली इस फैक्ट्री से उठ रहा था जिसमें ऐसी आग लगी जो किसी को भी डरा दे। एक तो आग, ऊपर से ज्वलनशील केमिकल, दोनों के तालमेल से ऐसी ज्वाला धधकी जिसे बुझाना मुश्किल हो गया। दमकल की 7 गाड़ियां मिलकर भी आग को काबू नहीं कर पा रही थी। सबसे बड़ी चुनौती इस बात की थी कि कहीं हवाओं के जोर से आग अगल बगल की फैक्ट्री तक भी ना पहुंच जाए। और तो और जिस ऑफिस से ये वीडियो बनाया जा रहा था वहां ऑफिशियल काम भी होता है, इसलिए फौरन आसपास की फैक्ट्री से लोगों को निकाला गया। उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर से एक ऐसा वीडियो आया जो आपके रोंगटे खड़े कर देगा, जहां पर बिजली ना आने की शिकायत करने पर एक निवासी की लाठी डंडों से जमकर पिटाई कर दी गई। सबसे पहले इस लठबाज को देखिए। पहला डंडा, दूसरा डंडा, तीसरा डंडा। डंडा मारने वाले कोई और नहीं बल्कि मेंटेनेंस स्टाफ और सुरक्षा गार्ड है और जिसको मार रहे हैं वो इसी सोसाइटी का निवासी है। मामला ग्रेटर नोएडा वेस्ट की सुपरटेक इको विलेज का है। आरोप है कि सोसाइटी में रहने वाला शख्स बिजली न आने की शिकायत लेकर सोसाइटी के मेंटेनेंस दफ्तर पहुंचा। वहां उसकी मेंटेनेंस कर्मी से नोकझोंक हो गई। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि पीड़ित व्यक्ति को घेर कर बेरहमी से पीटा गया। इस घटना से सोसाइटी में दहशत का माहौल है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। तमिलनाडु के तिरुवल्लुर से एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया। अपराधी को पकड़ने गए एक पुलिस अधिकारी कार से लटक गए, लेकिन अपराधी कार रोकने के बजाय करीब 1 किलोमीटर तक पुलिस अधिकारी को घसीटता रहा, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। दरअसल हत्या के आरोपी अजगु राजा की कार का पीछा कर रहे पुलिस वालों ने उसे रुकने का इशारा किया, लेकिन आरोपी ने कार रोकने के बजाय आगे बढ़ा दी। जिसके बाद हेलमेट पहने एक पुलिस अधिकारी कार का दरवाजा पकड़कर लटक गए और उसे रोकने की कोशिश करते रहे। करीब 1 किलोमीटर तक कार से चिपककर जाने के बाद वो सड़क पर गिर गए। चलती गाड़ी से गिरने के बाद भी उस अधिकारी ने हार नहीं मानी। पीछे से आ रहे अपने साथी पुलिसकर्मी को उसका पीछा करने को कहा। साथी पुलिसकर्मी ने काफी दूर तक कार का पीछा किया, लेकिन कार चालक पुलिस वालों को चकमा देकर फरार हो गया। ABP न्यूज आपको रखे आगे।